अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? जी हाँ भैया, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? सॉरी यार, खाना खा के थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ठीक है जी, चलो जी। सर हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के वेरिएंसेस देखे थे। तुम लोगों को बैठने इसलिए दे रहा हूँ कि बातें नहीं करनी है, ठीक है? चलो जी सर, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ सवालात कराए, आखिर में जाके आप एक सवाल में फंस गए, ऐसे ही है ना? जबकि वो क्या था, बड़ा सीधा सा सवाल था, ऐसे ही है। तो हम उसको लेके आगे चल रहे हैं सर। थोड़ा सा टेढ़ा था सर, ऐसा। चलो एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है सिमा का। प्यारे बच्चों, आज हमने थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट देखने हैं, अल्लाह के वास्ते जरा हाजिर दिमाग रहना प्लीज। बोर्ड पे देखो, बोर्ड ही नहीं है। उसको बुलाओ जरा यार। ना ऐसे नहीं आएगा, रुको। नहीं बुलाओ, नहीं बुलाओ। चलो जी, मैनुअल का पेज नंबर नहीं है ये, ठीक है जी। देखो मैं फिर एक चीज बता दूं, बस सही हो गया। कावा पिला दो यार एक। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए रोज 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 नए क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे कल आपको एक सवाल देख के यह अंदाजा तो हो गया कि चाहे रेगुलर का बच्चा है, चाहे नया बच्चा है, ठीक है जी, हालत ऐसी नहीं है कि आप इनको जो है ना कोई मतलब चीजें दो ऐसी कि वो डायरेक्ट कर ले। तो मैं आपके साथ लगा हूं, ये मैंने कल बैठ के सारे सवाल आप लोगों के लिए निकाले, ठीक है? ये सारे कराने हैं आपको। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे टाइम लगाऊंगा, ठीक है जी। तैयार रहना है मेरे बच्चों, ठीक है? चले जी, आए जरा बहुत ही बेसिक सवाल। ये कह रहे जरा मैं कंपनी मैन्युफैक्चर द सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है जी, फॉर विच द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट इज एज अंडर। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा कितने का, 81 kg, और 1 kg कितने का आएगा, 7 रुपए। 97 घंटे लगेंगे, 4 रुपए का 1 घंटा आएगा। वेरिएबल लोड के बारे में बात कर ली उसने। उसने कहा ड्यूरिंग जनवरी हमने 530 यूनिट बनाया। ये क्या है हमारा एक्चुअल आउटपुट। हमने इतने घंटे लगाए, इतने रुपए की कॉस्ट आई। इतने घंटे लगाए, सॉरी इतने इतने केजी लगाए, इतने घंटे लगाए, इतने रुपए की कॉस्ट आई। वेरिएबल ओवरहेड में घंटे भी नहीं दिए, क्यों? आम तौर पे हमारी अजम्पशन होती है कि जितने घंटे मजदूर काम करता है उतने ही घंटे मशीन भी चलती है, तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसा। आप मुझे सर 6 वेरिएंसेस निकाल के दे रहे हैं, शाबाश। अच्छा भाई, सारे सारे लोग ग्रुप पे तो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है ना सब, इंक्लूडिंग रिफ्रेशर के लोग? यही मैं कर रहा हूं बेटा। जी मेरे बच्चों में भेज रहा हूं।
चलो जी, बंद कर दे, आवाज बंद कर दे यार। जी मेरे भाई, बड़े माँ के आ जाओ मेरे बच्चे, शाबाश। अच्छा, कोई बंदा फारिग नजर नहीं आएगा, सवाल सॉल्व करो भाई, फारिग नहीं बैठना। जल्दी आ जाओ बेटा, शाबाश। हो गया? आ जाओ बेटा। बिल्कुल अब्दुल कादिर। क्लास स्टार्ट हुई, मैंने क्वेश्चन दिया रही बस। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल का वैरियंस कितना आ रहा है? 7974। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही अलीम अलमीन। अशर बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं अगले सवाल से मैं आपको टाइमर दूंगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज जरा, एक मिनट के लिए ना चीजें छोड़ के सुन लो। परसों तरसों में आई कैप के जो है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बात कर रहा था, और जनरल रिजल्ट पे बात चल रही थी। तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन है जो मुझे आपको करनी है, ठीक है? और इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि सबसे कम्युनिकेट करूं। देखिए, उन्होंने कहा FAR 1 में FAR 2 के मुकाबले में बच्चा ज्यादा फेल हुआ, ठीक है? और उन्होंने 2 रीजंस बताए। एक रीजन उन्होंने ये बताया कि FAR 1 में जो बच्चा फेल हुआ है उसका रीजन ये था कि बहुत सारे बच्चों ने, जब ये अनाउंस हुआ कि इंट्रो देने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने जंप इन कर दिया किसमें? FAR 1 में। एक तो ऐसे लोग हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग फेल हुए हैं 40s में, उनमें मेजोरिटी ऐसी है कि जिन्होंने 25 मार्क्स का पेपर छोड़ा है, 20 से 25 मार्क्स का एवरेज पेपर छूटा है। उन्होंने कहा आप अपने स्टूडेंट्स को ये कह दें कि चाहे पेपर FAR 1 का हो, कॉस्टिंग का हो या FAR 2 का हो, जितना सवाल को टाइम देना चाहिए दे के आगे बढ़ जाओ। जितना तुमने मतलब छूट गया ना सवाल, छोड़ दो, ऑल टुगेदर छोड़ दो। उन्होंने कहा भाई, एक सवाल अगर पेपर में से 20 नंबर का आया हुआ है, उसके अवेलेबल मार्क्स होते हैं 25, 24, ठीक है जी? क्या मतलब? सवाल में लिखा हुआ है 20 नंबर, लेकिन सवाल में जो मार्क्स मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं? सर 25 के करीब होते हैं।
आप सर 20 नंबर के सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, एक रीजनेबल हद तक जब आप उसको सही कर लेते हो तो आपको पूरे 20 नंबर मिल चुके होते हैं। आगे के मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं। 20 में से 24 नहीं आ सकते, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं, वो आप ले चुके होते हो, फिर भी आप उस सवाल में पेचकस डाल के बैठे हुए हो। तो इससे बेहतर है आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ। अगले सवाल के शुरू के 5 नंबर 6 नंबर लेना आसान है। आज से तैयार करो कि एक सवाल को जितना टाइम देना है, चाहे वो तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो, ड्यू टाइम के बाद आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ये प्रैक्टिस डालोगे ना, मैं बाखुदा आपको बता रहा हूं, एवरेज पेपर में ही पास हो जाओगे। एवरेज करके आओगे ना पेपर, एवरेज बिलो एवरेज पास हो जाओगे। इतने अवेलेबल मार्क्स होते हैं। हमारे यहाँ 1.5 होशियार कैश फ्लो को टाई करने बैठ जाते हैं। कर लिया काम, आगे बढ़ जाओ। उसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, टोटल के नंबर नहीं है। ये मेरी इल्तिजा है। अब देखो इस सवाल है, इस सवाल ऐसे मिसाल के तौर पर 4 नंबर का है, तो सर 4 नंबर 1.5 के हिसाब से 6 मिनट 7 मिनट आप लगा दो, 1.8 के हिसाब से आप 7 सवा 7 मिनट में इसको कर लो। और अगर ये नहीं हो रहा, आज से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस तेज करने, नहीं तो ये पेपर आपको पास नहीं होने देगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है जी। अब जो सवाल दूंगा उसके साथ टाइमर लगा के दूंगा, ठीक है, कि आपने इसको इतने मिनट में करना है, और थोड़ा सा पेस से तेजी से काम करना शुरू करो। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको करवा रहा हूं सर, यहां देख लें। पहले बताओ मैं डायरेक्ट मटेरियल पे जाऊं। मेरे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल है कितना? सर मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, पता कितने? 530। हर एक यूनिट पे 81 kg 7 रुपए वाला मटेरियल, 81 kg 7 रुपए वाला मटेरियल कितने? 300510 पक्का। अब बताएं एक्चुअल कॉस्ट, बेटा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एक्चुअल कॉस्ट एग्जामिनर ने आपको दी हुई है कितनी? 308484। केजीज बताएं मैं कितने? 428। पता नहीं किस रेट से ये मल्टीप्लाई हुआ, पता नहीं किस रेट से ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 308484 बन गया। बताओ सर मेरे पास 1 kg का एक्चुअल रेट क्या है? 7.2। ऐसा बताएं मेरे पास वेरिएंस कितने का आ रहा है? 7974 का एडवर्स। क्यों एडवर्स? क्यों एडवर्स? क्यों? खर्चा ज्यादा हुआ है, 3 लाख का खर्चा होना चाहिए था, 3,08,000 का खर्चा कर दिया है। खर्चा ज्यादा होने की वजह से एडवर्स, पक्का। अब प्यारे बच्चों, खर्चा ज्यादा होने के 2 रीजंस। महंगा मटेरियल खरीदना, 7 की जगह 7 रुपए 20 पैसे पे खरीदना, ज्यादा इस्तेमाल करना। सर 530 यूनिट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन दिस क्वांटिटी, आपने कितने लगा दिए? मल्टीप्लाई बाय 7, कितना जी? इसको भी मल्टीप्लाई करो, 42845 कितना? 8569। महंगा खरीदने की वजह से नुकसान, कम इस्तेमाल करने की वजह से फायदा 5। क्या दोनों को नेट करो तो मेरे पास 7974 बच रहा है, पक्का। कितने लोगों ने ये सही कर लिया था? वेरी गुड सर, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। फिर हमने कहा लेबर, प्यारे भाई लेबर, बोर्ड पे देखना। इसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखना है। सर मेरे पास एक्चुअल 530 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। प्यारे भाई, ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, मुझे बताया 530 यूनिट किसके हैं? ये मटेरियल के हैं, लेबर के हैं, किसके हैं? टोपी वाले भाई, ये 530 किसके यूनिट है? किसके ये हैं? क्या ये है? फिनिश गुड्स। क्या है ये याद रहेगा, ये क्या है? फिनिश गुड्स। हर एक फिनिश गुड के यूनिट के लिए आपको 97 घंटे लगाने, हर एक यूनिट के लिए। और एक यूनिट पे जो 97 घंटे लगाओगे, घंटा कितने का आएगा? 4 रुपए का। क्या मैं कह सकता हूं मैंने 530 फिनिश गुड्स के यूनिट बनाए? ईच यूनिट रिक्वायर्ड 97 आवर्स एंड ईच आवर शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड एट ₹4। कितना? 205। अब बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपने 530 यूनिट बनाने पे इतना ही खर्च किया हैं? नहीं सर, मैंने तो 2,03,82,000 रुपए खर्च किए।
सर मैंने कंपनी के पैसे बचाए कितने? 555258 ऐसा। सर मैंने घंटे कितने लगाए? सर मैंने घंटे लगाए 51,380। 51,380 आवर्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2,03,82। रेट निकाल के दे सकते हो मुझे? 3 पॉइंट पक्का? अब एक बात बताओ सर, अगेन 1 घंटा आपको खरीदना था कितने में? 4 रुपए में, और आपको घंटा महंगा पड़ गया, सस्ता पड़ गया। सर जाग रहे हैं बच्चे? 51,380 बताएं, घंटा सस्ता करने की वजह से कितना फायदा? 5138। अब बताओ सर मेरे पास दूसरी चीज, सर 530 यूनिट 97 घंटों में बन जाने चाहिए। मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है दोनों को? कितना आ रहा है? 51410। हमारे घंटे सर 51 नहीं है बल्कि 51380 है, थोड़े से घंटे कम है। ऐसा मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करो उसको किससे? 120। फायदा घंटे सस्ते भी मिल गए और घंटे जो है वो अच्छे भी मिल गए, कम घंटों में काम हो गया। ठीक है जी, ऐसा पक्का? कितने लोगों ने ये वेरिएंट सही कर लिया था? इसमें कोई कमाल नहीं है, सिर्फ नेट प्रैक्टिस करा रहा हूं कल की चीजों की। वेरिएबल ओवरहेड्स 530 यूनिट्स। हाँ मेरे भाई पठान भाई, ये 530 किसके यूनिट है? लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के, मटेरियल के, फिनिश गुड्स के। वेरी गुड बेटा। एक यूनिट पे कितने घंटे? 97 घंटे। एक घंटा कितने का? 3 रुपए का। ये लिखा हुआ है ऊपर। हाँ कितना आ गई? 15230। बेटा आपने कितना खर्चा किया? 15709। कितना? 2479। नुकसान नुकसान घंटे कितने? घंटे कितने? 51। सर यहां तो सवाल में लिखा हुआ नहीं है सर, ये हमारी अजम्पशन है कि जितने घंटे लेबर के लगे हैं उतने ही घंटे वेरिएबल ओवरहेड के भी होंगे, मशीन भी उतने घंटे चली होगी। रेट जी 3.05। 3.05। आवाज कम आ रही है तो फिर इससे ज्यादा तेज करने के लिए मुझे ये मुंह में रखना पड़ेगा जी। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह जी। पहला रीजन इसका, सर मेरे पास 1 घंटा कितने में आना चाहिए था? हमने कितने में लिया? 3.05। महंगा लिया थोड़ा सा। महंगा लेने की वजह से नुकसान कितने का? 25 नुकसान। हाँ फिर सर घंटे आपने इस्तेमाल करने थे 530 यूनिट के लिए 97 के हिसाब से, आपने थोड़े से घंटे कम इस्तेमाल किए, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? क्या ये दोनों मिला के इसके बराबर बन रहा है? पक्का? क्या मैं आज एक नए कॉन्सेप्ट पे जाऊं? क्या मैं आज एक थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट पे जाऊं? चले जाओगे साथ, बढ़े हम आगे। ये कॉपी करना है तो कर लो, शाबाश जी। अच्छा मैं भाई रैंडमली क्लास में किसी से भी सवाल पूछ लूंगा, और अगर आपको नहीं आया तो फिर आप गए। क्लास से निकाल दूंगा मैं आपको। जी 530 यूनिट बजटेड नहीं है, नहीं नहीं, एक्चुअल है, एक्चुअल बजट हमें चाहिए नहीं है इसके लिए। आप वेरिएंस किसका निकालते हो भाई? जो आपने खर्चा, जो आपने यूनिट बनाए, इसी की बजटेड कॉस्ट क्या थी, इसी की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ऐसा? जी मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे सब आपने ध्यान इधर उधर, मेरा ध्यान फिर आपकी तरफ होगा, ठीक है?
बढ़े आगे। चलो मेरे बच्चों, आओ जी। हमारे सामने दो कंपनीज हैं। कितनी? दो कंपनीज हमारे सामने। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। दो कंपनीज हैं। छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे, छोड़ दे, फोकस यहाँ पे, इधर उधर नहीं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कंपनी ए को हमने टारगेट दिया कि आपने रॉ मटेरियल खरीदना है। 1 kg रॉ मटेरियल आपने 5 रुपए में खरीदना है। कितने रुपए में खरीदना है? 5 रुपए में खरीदना है। ध्यान इधर उधर गया और मैंने आपको देख लिया तो आप गए, नहीं लिख भाईजान, वो कोने में जो बच्चा बैठा हुआ है नहीं लिखो, प्यारा भाई बोर्ड में से 2 मिनट के लिए, ठीक है। वो आपके करीब बोर्ड पढ़ रहा है, वहां देख ले, यहाँ देख ले, ठीक है। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, वेरिएंसेस क्यों निकालते हैं? ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ गलत हुए हैं, ठीक है जी। हमने कहाँ कहाँ गलती की है, नुकसान क्यों हुआ है बजट के मुकाबले में। क्या मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से हुआ है, या ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या लेबर की घटिया क्वालिटी की वजह से, या मजदूर को ज्यादा पैसे देने की वजह से। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है। दोबारा फोकस यहाँ पे, दो कंपनीज हैं, दोनों को टारगेट मिला है रॉ मटेरियल का 1 kg खरीदना है। कितने में? कंपनी ए ने पहला केजी खरीदा 5 रुपए 10 पैसे में। क्या टारगेट मीट किया? कंपनी ए अपने पास एंट्री पास कर रही है, इन्वेंट्री डेबिट या रॉ मटेरियल डेबिट, कितने से? 5 रुपए 10 पैसे से। कैश क्रेडिट कितने से? कंपनी बी ने भी यही रॉ मटेरियल खरीदा, टारगेट उसका भी कितना था? इससे अपने पास एंट्री पास की, रॉ मटेरियल डेबिट 5 रुपए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट कितने से? 10 पैसे से। कैश क्रेडिट कितने से? बताओ दोनों में से सही रिकॉर्डिंग किसकी है? दोनों की सही है। दोनों कंपनीज ने अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड किया। मेरा सवाल है, सही कौन सा है? सुनो, दोनों कंपनीज ने दो अलग अलग पॉलिसीज रखी हुई है। कंपनी ए अपने रॉ मटेरियल को वैल्यू करती है एक्चुअल रेट पे। किस पे? कंपनी बी अपने रॉ मटेरियल को वैल्यू करती है किस पे? स्टैंडर्ड रेट पे। किस पे? किस रेट पे? इसका मतलब है कंपनी बी जैसे ही मटेरियल खरीदेगी उसी दिन प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेगी। मटेरियल बी जिस दिन मटेरियल खरीदेगी उसी दिन प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट। मैंने आपको तीन बातें बताई। कंपनी ए एक्चुअल रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है, कंपनी बी स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करती है। कंपनी बी ने जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदना है और अगर वो स्टैंडर्ड पे ना हुआ तो डे 1 पे ही प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट। क्या कंपनी ए ने प्राइस वेरिएंस डे 1 पे कैलकुलेट किया? नहीं। मुझे सर कौन सी कंपनी ज्यादा जल्दी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रही है? बी। क्या कंपनी ए ने महंगा मटेरियल खरीदने का प्राइस वेरिएंस अभी तक कैलकुलेट किया? नहीं। एक और यूनिट इन्होंने खरीदा दोबारा 5 रुपए 10 पैसे। कैश क्रेडिट कितने से? 5 रुपए। दोबारा इसने भी यही हरकत की, रॉ मटेरियल डेबिट 5 रुपए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितने से? 10 पैसे से। कैश क्रेडिट कितने से? 5 रुपए 10 पैसे। बताओ कंपनी बी ने मजीद प्राइस वेरिएंस एक्यूमुलेट कर लिया, कंपनी ए ने अभी तक कोई प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है जी। तीसरा केजी भी इन्होंने खरीद लिया। सर एक दफा ही खरीदवा देना सारा। इस कंपनी ने फिर क्या किया? 5 फिर 10 पैसे और कैश, ऐसा। बताओ कंपनी बी दबा के प्राइस वेरिएंस जमा कर रही है, कंपनी ए ने अभी तक कोई प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट। अच्छा, ये दोनों कंपनीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? आप कहोगे कैसे भाई, इधर ये तो कंपनी बी फॉलो कर रही है, ए ने तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम की कोई चीज फॉलो नहीं की है। मैं कहूंगा रुको जरा सा, सबर करो। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सर, अब इन्वेंट्री को यानी रॉ मटेरियल को यूज करने की बारी आई। मुझे बताओ कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करंटली फॉलो कर रही है? क्योंकि सर स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू कर रही है और जो प्राइस वेरिएंस है डे 1 पे निकाल रही है।
कंपनी बी एक्चुअल रेट पर स्टॉक को वैल्यू कर रही है, प्राइस वेरिएंस नहीं निकाल रही है। ऐसा दोनों कंपनीज ने कितने कितने यूनिट खरीदे इन्वेंट्री के? तीन। दोनों कंपनीज ने रॉ मटेरियल फैक्ट्री को इशू किया। क्या किया? ये क्या होता है सर? मतलब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल दे दिया। सुनो जरा, यानी रॉ मटेरियल क्या बनने जा रहा है? WIP या फिनिश गुड्स, ऐसा? तो सुनो गौर से, इसने अपने पास 2 यूनिट इशू किए, एंट्री क्या पास की? WIP डेबिट, कितने से? 10 से, और रॉ मटेरियल क्रेडिट 10, ऐसा? प्राइस वेरिएंस वो तो ऑलरेडी प्राइस से निकल चुका है, तो इसके बाद रॉ मटेरियल था कितने के? 2 यूनिट, 5 यानी 10, और WIP में डेबिट कर दिया। इधर 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 भी 2 यूनिट इशू हुए, रॉ मटेरियल डेबिट कितने, रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से? 10.2, और WIP डेबिट कितने से? अच्छा, यानी एक कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेज प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रही है, और एक कंपनी एट द टाइम ऑफ यूजेज प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रही है। कौन सी कंपनी डिले करके प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रही है? ए। कौन सी कंपनी जल्दी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करे? दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन देता है कि आप क्या करो, एट द टाइम ऑफ परचेज या तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करो, या एट द टाइम ऑफ यूजेज कैलकुलेट करो, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, इस कंपनी का प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, 1 kg कितने का आना चाहिए था? आपने कितने में खरीदा? 5 रुपए 10 पैसे का। मल्टीप्लाई 3 से करूं या 2 से? मल्टीप्लाई 3 से करूं या 2 से? ये कंपनी ए है, प्राइस वेरिएंस यूजेज के टाइम पे कैलकुलेट होता है 2 से या 3 से। परचेज कितने की है, यूज कितने की है, तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा किससे? 2 से, यानी कि क्वांटिटी यूज्ड। ये कितना आ जाएगा? ये इस कंपनी का क्वांटिटी परचेज या यूज्ड? क्यों? क्योंकि ये कंपनी का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया है परचेज के टाइम पे। परचेज कितने हुए? 3 या 2? 3 हुए। ये क्या सर? क्वांटिटी। अब बताओ, प्राइस वेरिएंस क्या 2 तरीके से निकलेगा? हाँ। किस कंपनी का प्राइस वेरिएंस ज्यादा होगा? जिस कंपनी ने परचेज स्टेज पे प्राइस वेरिएंस निकाला है, आसानी के लिए। जो कंपनी यूजेज स्टेज पे प्राइस वेरिएंस निकालती है वो क्वांटिटी परचेज से नहीं बल्कि क्वांटिटी। अब हमने पूरा गला फाड़ दिया ना, बता दिया ना, अब एक नशे ही उठेगा ऑनलाइन, वापस बता दें। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रहा हूं जरा अकल दिमाग लगाना, ठीक है? सुनो, फिर रिपीट करो। एक कंपनी ने, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है जी, एक कंपनी ने यूनिट परचेज के 3, दूसरी ने भी 3 परचेज किए। एक कंपनी ने जिस स्टेज पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना था वो था शुरू का स्टेज, परचेज के टाइम पे, तो उसने क्या किया? 3 यूनिट परचेज किए, सब पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। कंपनी ए ने मेथड पिक किया कि मैं एट द टाइम ऑफ यूजेज प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। तो इस कंपनी ने क्या किया? यूनिट परचेज के कितने? 3, प्राइस वेरिएंस नहीं कैलकुलेट किया। प्राइस वेरिएंस कब कैलकुलेट किया? जब उसको यूज किया। तो सर जब यूज करोगे तब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, तो क्वांटिटी। आप बताओ सर, क्वांटिटी परचेज से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होना चाहिए या यूज से? डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, डिपेंड करता है कि कंपनी की। बताओ, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी परचेज चाहिए या क्वांटिटी यूज्ड? डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। बताओ, कंपनी की पॉलिसी है स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करने की, तो उसका मतलब है वो परचेज के टाइम पे प्राइस वेरिएंस निकालती है, तो क्वांटिटी परचेज इस्तेमाल करो। जो कंपनी अपने स्टॉक को एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है, इसका मतलब है वो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करती जब तक कि स्टॉक को इस्तेमाल ना कर ले। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? क्वांटिटी। तो सर अगर मैं इस पूरी डिस्कशन की समरी लिखूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मेरे पास अगर इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट, तो इसका मतलब है भाई हमने क्या करना है? प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है यूजिंग क्वांटिटी परचेज, ऐसा? यानी कि
इस रेट पे खरीदना था, इस रेट पे खरीदा, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी परचेज, यही है सर। जो कंपनी अपने रॉ मटेरियल को वैल्यू करती हो किस पे, एट एक्चुअल रेट, तो वो क्या करेगी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी। ऐसा सर, ये कॉपी कर लें, शाबाश। कहां से कॉपी करना है, जी? हेलो, हाँ उस्मान, मैं क्लास में हूँ, अर्जेंट तो नहीं? जी बेटा, तो वो नेक्स्ट ईयर प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, पॉलिसी आपके हाथ में ना, हमें जो रखनी है पॉलिसी, ठीक है जी। अच्छा, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्वांटिटी परचेज और यूज अलग अलग नहीं थी, तो हमें ये डिस्कशन करनी नहीं पड़ी। हेलो, हाँ भाई। जी मेरे भाई, बढ़े हम आगे। बढ़ जाए जी मेरा बच्चा। भाई एक चीज सुन लो दोबारा, रॉ मटेरियल का प्राइस वेरिएंस दो स्टेज पे कैलकुलेट हो सकता है, मजीद डिले नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप फिनिश गुड जब बना लो, नहीं 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 नहीं। रॉ मटेरियल का स्टेटस कब तक रॉ मटेरियल है, जब तक वो WIP नहीं बना, उस स्टेज तक आपने उसका प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना? उससे आगे नहीं लेके जाना जी। यार अल्लाह के बंदो, मुझे एक बात बताओ, क्या पिछले सवालों में तुम्हें क्वांटिटी परचेज और यूज अलग अलग दिया था? नहीं, तो टेंशन ही नहीं थी। टेंशन कब आएगी, जब क्वांटिटी परचेज अलग आ रहा हो और यूज अलग आ रहा हो, फिर आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है जी। ये पढ़ा है ना अभी, ये 2 दिन बाद भूले हुए होगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 दिन बाद भूले हुए होंगे। आपको लोगों के मैसेजेस में यूज की हुई वर्डिंग्स तक याद होती हैं, लेकिन आपको ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2 दिनों में भूल जाएगा, ठीक है ना? ये मैं आपको बता रहा हूं।
बिल्कुल नहीं भूलेंगे बेटा। ऊपर करूं और बिल्कुल सही कह रहे हो जी। शाबाश 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 मेरे बच्चों। बेटा ये सब टोपी ड्रामे फोकस कैसे करें? आखिरी दिन जब एग्जाम का होता है आप पूरी पूरी स्टडी टेक्स्ट फांक जाते हो एक दिन में, हैं? पूरा पूरा लॉ एक दिन में खत्म। दिल में सोच रहे थे 2 दिन और होता तो गोल्ड मेडल ले आता मैं, हैं? और आम दिनों में फिर तुम लोगों से पढ़ा नहीं जाता, हैं? ऐसा है कि नहीं जी? बड़े एक बंदा था जो ये 1-1 मिनट की वीडियोस बनाता है ना, नैस डेली के नाम था उसका, याद है ना? उसके अभी काफी सब्सक्राइबर गिर गए। उसने एक दिन एक वीडियो बनाई जो मुझे, मैंने वाकई यार ये तो मतलब वो साइकोलॉजी है जो मैं मतलब बहुत अर्ली अर्ली एज में मुझे पता चल गया था कि यार ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसने क्या कहा? उसने कहा अगर आपको एक लेटर लिखने दिया जाए और आपको दिए जाए 10 मिनट, आप 10 मिनट में लेटर लिख के दे दोगे। और अगर आपको लेटर दिया जाए और कहे कि 24 घंटे, वो 24 घंटे लगा के आप उस पर जो है लेटर पूरा करोगे। इसका मतलब है हर काम के लिए उतना ही टाइम चाहिए होता है जितना कि मिलता है। आपको जितने कम टाइम में कराया जाए आप आदी हो जाओगे। आपको जितने लंबे टाइम में काम करने की आदत है आप उसमें आदी हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार देखो, एक एक हमारे दिमाग में ना एक फतूर है, और वो फतूर ये है, वो कैंसर से बड़ी बीमारी है, वो अपना टाइम वेस्ट करना। ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। कैंसर इंसान को होता है ना, मर जाता है इंसान थोड़े टाइम, लेकिन इससे इंसान मरता नहीं है। लेकिन सर जिंदा रहने के का भी कोई फायदा नहीं है सर। आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठते होंगे बिस्तर में पड़े हुए, सोच रहे हैं पिछले 20 साल की जिंदगी और अगले 50 साल की जिंदगी। उठ जा भाई, वॉशरूम जाम हुआ दो और काम करना शुरू कर, ठीक है ना? आप अपने उससे अंदाजा लगा लो कि आप कितने सुस्त इंसान। आप सुबह आपने जो है ना वो बिस्तर से लेके वॉशरूम तक का टाइम नोट कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस ग्रेड के सुस्ते हो। हाँ हाँ, क्या चीज जी? अगर 4.8 मिलता तो हमें फायदा हो जाता 20 पैसे का, फेवरेबल वेरिएंस हो जाता, तब भी हम 5 रुपए पे रिकॉर्ड कर दें। क्या चीज? हाँ, एमपी भी ग्रेड हो जाता, बिल्कुल सही। ठीक है जी, बढ़े हम आगे दोस्त। चलो जी, एक सवाल आपकी पेशे खिदमत। रुको जरा, सुनो सुनो दोस्त, आप एग्जामिनर ने दी मूवमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल के स्टॉक की मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट क्या होती है? ओपनिंग कितना था, खरीदा कितना, बेचा कितना। वो कह रहा है भाई ओपनिंग हमारे पास है ही नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड में कितने केजी खरीदे? 120। यूज कितने कर लिए? 95। क्वांटिटी परचेज कितनी है? क्वांटिटी परचेज कितनी है? 120। क्वांटिटी यूज कितनी है? 95। तो प्राइस वेरिएंस किससे कैलकुलेट होना चाहिए? 120 से या 95 से? पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर स्टैंडर्ड रेट हो तो स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू होने का मतलब है जल्दी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होता है। जल्दी का मतलब है परचेज, ठीक है जी। और सर अगर एक्चुअल रेट है तो
देर से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होता है, यानी क्वांटिटी यूज पे, ऐसा। फिर आपको उसने कहा जनाब हमने एक्चुअल आउटपुट फिनिश गुड्स का रखा है 18,000 यूनिट। ये 18,000 क्या है? ये फिनिश गुड्स का एक्चुअल आउटपुट है। फिर वो कहता है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर 5 kg ऑफ मटेरियल एट, एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है? 5 किलो। कितना मटेरियल यूज होता है? 5 किलो। कितना मटेरियल यूज होता है? कान खोल के सुनो, कितना मटेरियल यूज होता है? 5 किलो। कितने, किस रेट में आना चाहिए? 15 रुपए में। उसने कहा भैया आप एक काम करें, मटेरियल के सारे वेरिएंसेस निकालें, अज्यूमिंग के स्टॉक किस रेट पे चलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चलता है। किस पे? बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चलता है। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, मैं वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहा हूं। सुनो मेरे बच्चों, गलती नहीं करना, जो सिखा रहा हूं अगर तुम चलते जाओ ना साथ साथ में, ये टॉपिक तो मैं तंग नहीं करेगा, और मैं हल्फन तो मैं बता रहा हूं, इतना डिटेल में मैंने 15 साल में नहीं पढ़ाया जितना डिटेल में आप पढ़ा, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एएफसी से ठुडा मारा, कॉस्टिंग में आगे गिर गए, ठीक है ना। तो देख लो उसको जरा तरीके से, यहां देख लो दोस्त प्लीज बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कितने फिनिश गुड्स के यूनिट प्रोड्यूस हुए? 18,000। ऐसे कर सकता हूं मैं, 18,000 मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट पे 5 kg मटेरियल इस्तेमाल होता है। एक kg कितने का आता है? 5 kg इंटू, बताओ कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? 1 लाख, 13 लाख। मेरा सवाल है आप लोगों से, कान खोल के सुनो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं हमने 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इनके लिए कितना मटेरियल यूज होना चाहिए? कितना मटेरियल, परचेज नहीं, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए? तुमने बनाया क्या? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, सीधी सी बात है, जब फिनिश गुड्स बनाओगा तो मटेरियल उस पर इस्तेमाल हुआ होगा। जो परचेज किया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, 18,000 यूनिट के लिए आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल करना था? आपका जवाब कितना है? 13 लाख। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया? इस्तेमाल कितना किया? इस्तेमाल इस्तेमाल 95 इंटू 16, 95,000 केजीज इंटू 16 रुपए, कितना कितना जी? 90 होना चाहिए, 95 क्या मतलब? 95 क्यों? अच्छा वो हिसाब से बता रहे हो कितना? 1 पॉइंट। अब सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा बेटा दिमाग खोलो अपना, बताओ हमने क्या यूनिट्स प्रोड्यूस किए फिनिश गुड्स के? फिनिश गुड्स मतलब रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया। मैं कह रहा हूं कितना मटेरियल इस्तेमाल हो जाना चाहिए था? आपने कहा 13,50,000। मैंने आपसे कहा कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ? आपने क्या कहा सर? 15 लाख। तो याद रखना, टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए चाहे कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो, क्वांटिटी यूज इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? ये जो प्राइस, ये जो परचेज और यूजेज का मसला है, ये सिर्फ किस वेरिएंस में? प्राइस वेरिएंस में, बाकी किसी भी वेरिएंस में नहीं है। पहला वेरिएंस कौन सा कैलकुलेट करते हैं? टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करोगे? मुझे बताओ, आप कह रहे हो मैंने 18,000 फिनिश गुड्स के यूनिट प्रोड्यूस किए। जब यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो मनुष्यों रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है। तो बताओ आप क्या कह रहे हो, 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था? और आपने कितना इस्तेमाल किया? इस्तेमाल इस्तेमाल, यूज 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 यूज, परचेज की बात नहीं हो रही है। मुझे बताओ सर कितना फर्क आ रहा है? 1,70,000। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे। फिर मेरा आपसे दोबारा सवाल है, बताओ मटेरियल का प्राइस वेरिएंस 1 kg कितने का आना चाहिए था? आपने कितने खरीदे? 16 रुपए में खरीदा। अब बताओ इधर क्या करूं? या तो परचेज इस्तेमाल करोगे या यूज इस्तेमाल करोगे, डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिसी। डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिसी है क्या?
पॉलिसी वो कह रहा है भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो इधर क्या अप्लाई होना चाहिए? 1,20 पक्का। अच्छा, क्या आ रही है वेरिएंस? 1,20,000 का एडवर्स वेरिएंस, ऐसा? इधर कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई? क्या यहां पर हमेशा यूज इस्तेमाल होगी? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का इफेक्ट किस वेरिएंस पे आएगा? पॉलिसी का इफेक्ट किस वेरिएंस पे आएगा? प्राइस पे। अगर यहां पर पॉलिसी डिफरेंट होती तो हम क्या करते? 95 यूज कर लेते, कितना आ जाता ये? अब बताओ, अगर कंपनी की पॉलिसी है प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना एट द टाइम ऑफ परचेज, तो ऊपर वाला वेरिएंस सही। अगर कंपनी ने इस्तेमाल करना है सर यूजेज के टाइम पे प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो नीचे वाला वेरिएंस सही। दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही हैं डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी। फिर दूसरा वेरिएंस कौन सा है? इसके नाम में ही क्या है? इसके नाम में ही क्या है? क्या इसका परचेज से कोई ताल्लुक होना चाहिए? नहीं। अब बताओ सर, सुनो, मैं कह रहा हूं आपको 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg मटेरियल चाहिए था, इस्तेमाल होना चाहिए था। आपने कितना इस्तेमाल 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 किया? मल्टीप्लाई बाय 15, कितना? 75,000, ऐसा? अब सुनो सुनो सुनो, ये मैच करेगा टोटल से कब? जब आपने तीनों वेरिएंसेस में क्वांटिटी यूज इस्तेमाल किया हो। जब आपने तीनों वेरिएंसेस में क्वांटिटी यूज इस्तेमाल किया है तो ये मैच करेगा, अदरवाइज ये नेक्सस मैच। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ पहला वेरिएंस कौन सा था? उसमें कौन सी क्वांटिटी डालोगे? तीसरा वेरिएंस कौन सा है? उसमें भी कौन सा क्वांटिटी डालोगे? यूज। सिर्फ एक जगह क्वांटिटी परचेज और यूजेज के बीच में जंग है, वो कब है सर? सर जब प्राइस वेरिएंस में। वो कब है? जब कंपनी की पॉलिसी सर स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करने की हो। ऐसा? व्हाट इफ के कंपनी की पॉलिसी एक्चुअल रेट पे वैल्यू करने की हो, तो फिर तो सर यूजेज यूजेज यूजेज, दो वेरिएंसेस में क्वांटिटी यूजेज आएगी हमेशा। कौन सी? टोटल में और पक्का? ये कॉपी कर लो, देख लो मेरा बच्चा, सवाल देख लो पहले। अच्छा जी, जब परचेज वाली कहानी इस्तेमाल हो रही हो ना, परचेज वाली क्वांटिटी, तो मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नहीं बेटा नहीं, मैं आपको जैसे बताया ना कि मैं रोज आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डर्स अलग से बना रहा हूं। मैं भी अभी प्रैक्टिस पे आया ही नहीं हूं। मैं पहले कॉन्सेप्ट सारे दे दूं, फिर मैं किताब पे आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये वाले पीडीएफ आपको मिल रहे होते हैं ना क्लास के। जी मेरा बच्चा, नहीं, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी आप एक ही कैलकुलेट करोगे। यहां मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिए क्योंकि जवाब देना था मैं, ठीक है। ऊपर कर दें हम। ये कलर बहुत डल आ रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो वजाहत मलिक, बिल्कुल सही कह रहे हो। परचेज वाले से टोटल इसलिए सेम नहीं आ रहा है कि तीनों जगह पे क्वांटिटी सेम नहीं है ना। तीनों जगह पे क्वांटिटी सेम रखोगे तो ही तुम्हारे वेरिएंसेस टाई करेंगे। चलो जी,
इन केस ऑफ क्वांटिटी परचेज में आंसर सेम होता तो नहीं, आपको फिर प्राइस और यूजेज वेरिएंस निकालना है, फिर टोटल से मैच करने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम में आपको ये नहीं कहेगा मुझे मैच करके दो, वो कहेगा वेरिएंस निकाल के दो लॉजिकली। वजाहत वसीम से कांटेक्ट कर लो। चलो जी देखें एक सवाल और। वो बताना। चलो जी, बाकी पार्ट इसके बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो थोड़ा करेंगे, उसमें हमें टाइम लगेगा, बता देता हूं, रुक जाओ जी। बड़े आगे हम अभी हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस से आगे नहीं गए, ठीक है। एक दफा यही वाला सवाल दिखा दें। सर यूजेज में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई क्यों किया? कल हमने पूरी डिस्कशन की है इसके ऊपर यार, कल हमने पूरा ये मतलब बंदा मार के सुलाया सर, कवर में डाल दिया है। आप कह रहे हैं निकालो, उससे पूछो हमारा कैसे हुआ है। सब वो कहेगा मुझे क्यों निकाला है? कभी तुमने सवाल पूछा है? क्लास की बात कर रहा हूँ, कभी किसी ने क्लास से निकाला हो है? मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं ले लो। चलो जी बड़े, चलो जी प्लीज बोर्ड पे देखो दोस्त, आर्मी की शर्ट पहन के बैठो तुम। चलो हो गया, यहां देख लो सर, क्वेश्चन दिखा दें, 1 मिनट, ये देख लो बेटा। ओ भाई क्लास है, बड़े दोस्त कर लिया? अच्छा मेरा एक सवाल है सर, सुनो। अब मैं सवाल पूछूंगा जरा मुश्किल टेक्निकल सवाल, ठीक है। मैं किसी एक से भी पूछ सकता हूँ सवाल, जैसे मैं इस बच्चे से पूछ लूं जो ऐसे करके बैठा हुआ है। जी क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक बात बताओ, एक कंपनी अपने स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करती है, किस रेट पे? फिर पूछ रहा हूँ किस रेट पे? उसका पहला यूनिट 5 रुपए का आएगा, दूसरा भी 5 का आएगा, तीसरा भी 5 का आएगा, चौथा भी 5 का आएगा। अब बताओ वो फीफो यूज करे या वेटेड एवरेज यूज करे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इसका मतलब है जो कंपनी स्टैंडर्ड रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है उसके लिए फीफो और वेटेड एवरेज का कोई फर्क, इनफैक्ट वो फीफो और वेटेड एवरेज इस्तेमाल ही नहीं करती है। वो कहते हैं मेरे सारे यूनिट एक ही रेट पे आ रहे हैं, एक ही रेट पे इस्तेमाल होंगे। मुझे बताओ फीफो और वेटेड एवरेज का सवाल कहां उठता है? जब कंपनी अपने स्टॉक को एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है, तो कोई 5 रुपए 10 पैसे का आएगा, कोई 5 रुपए 15 पैसे का आएगा, कोई 5 रुपए 20 पैसे का आएगा। अब एक बात बताओ, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि कंपनी अपने स्टॉक को फीफो पे वैल्यू करती है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करने में फीफो और वेटेड एवरेज का सवाल नहीं उठता। फीफो और वेटेड एवरेज का सवाल कब उठता है? जब कंपनी अपने स्टॉक को एक्चुअल रेट पे वैल्यू कर रही हो। कुछ एक रेट पे आए होंगे, कुछ दूसरे रेट पे आए होंगे, कुछ तीसरे रेट पे आए होंगे। जो कंपनी अपने स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करती है तो सारे यूनिट्स का रेट एक ही होता है ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ फीफो और वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? अब बताओ, ये मुश्किल है। द कंपनी वैल्यूज इट्स स्टॉक एट वेटेड एवरेज बेसिस, इसका भी मतलब क्या है? एक्चुअल रेट पे वैल्यू हो रहा है। इसका मतलब है नीचे के तीनों बी सी और डी का एक ही मतलब है कि कंपनी अपने स्टॉक को क्या करती है? एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है। जी बेटा। अच्छा देखो, हमने अभी एक सीधा सा हिसाब पढ़ना है। हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं किस तरह? पीरियोडिक बेसिस के ऊपर। किस पे? पीरियोडिक बेसिस के ऊपर। अभी हम बहुत सिंपल रख रहे हैं चीजों को, ठीक है जी।
अब ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाना है कि WIP में जो स्टॉक गया हुआ है उसका रेट अलग हो और फिर दरमियान में एक स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, साल खत्म हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप क्या करो, सीधी सीधी चीजें सीख लो, ठीक है ना। फिर हम पत्ती वाले पान बना देंगे बीच में कि लास्ट ईयर का रेट कुछ था, करंट ईयर का स्टैंडर्ड कुछ है। आमतौर पर स्टैंडर्ड हर साल तब्दील नहीं होते। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है विद अ रीजनेबल मार्जिन ऑफ फेलियर। जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो ना तो वो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग स्टैंडर्ड सेट करते हो, मैं दूंगा 5 पर्चे, हिस्ट्री में 4 अटेम्प्ट में 1 पेपर निकला है, लेकिन मैं क्या दूंगा? अब मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड कौन सा है? अटेनेबल स्टैंडर्ड। जब आप स्टॉक का स्टैंडर्ड बनाते हो ना, उसमें प्राइस का स्टैंडर्ड बनाते हो, वो क्या होता है? अटेनेबल स्टैंडर्ड। कंपनी इस चीज को एडमिट करती है कि अगर हम स्टैंडर्ड 15 रुपए रखेंगे ना, मार्केट में चीज अभी शायद 14 रुपए की मिल रही है, तो हम रखते इस तरह कि अगर चीज महंगी भी होगी तो कोई मसला नहीं। और स्टैंडर्ड्स बनते हैं एक लंबे पीरियड के लिए। हर ईयर हम स्टैंडर्ड को तब्दील नहीं करते। हाँ, हम हर साल बजट को तब्दील करते हैं। किसकी बेसिस पे? कि यूनिट इस साल 2000 बनेंगे, अगले साल 20,000 बनेंगे, उसके अगले साल 40 बनेंगे। स्टैंडर्ड आमतौर पर तब्दील नहीं होता, ठीक है जी। चलो चीजें सीधी चीजें सीख लेते हैं। 5 तो पूरे पाकिस्तान में एक बंदे ने क्लियर किए हैं सिर्फ। कौन सा? उसमें ARTT के एक स्टूडेंट ने लास्ट अटेम्प्ट में CFAP के 5 पेपर क्लियर किए एक अटेम्प्ट में, ठीक है। CFAP के 5 पेपर्स क्लियर किए। या नाम है उसका, अभी ARTT को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पे जो वो है ना NFO, नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड, उस पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। 5 पर्चे एक अटेम्प्ट में निकाले। उसको मैंने कहा 3 दो, तीनों में तुम्हारा गोल्ड मेडल आ जाएगा। उससे कहा नहीं, मैं 5 दूंगा, 5 पास करूंगा, और उसे पास कर ली। उससे पहले एक लड़की थी जिसका उसमें इंट्रो में मेरिट था, सॉरी उसमें FAR 1 में, नमीशा, उसने 5 दिए। उसका 5वां पेपर 47 पे रुका ऑडिट का, बाकी निकाल लिया उसने, ठीक है जी। और ऐसे मुंह के मुजाहिद और भी आते हैं, 5 देते हैं, खाली हवा निकलती है, ठीक है ना। देखो एक बात बताऊं, रियलिस्टिक सोचा करो, जेन्युइन तरीके से चीजें सोचा करो, जो हमारी औकात है उसके हिसाब से सोचा करो, ठीक है ना। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी में होते हैं, सुकून तसल्ली औकात से बाहर नहीं। 3 पर्चों से ज्यादा किसी को भी नहीं देने चाहिए। 4 उसको देने चाहिए जिसकी आखिरी अटेम्प्ट है, कैफ की लास्ट अटेम्प्ट है, 4 दो, बाकी 4 देने की कोई जरूरत नहीं है। सर वो मेरी लास्ट टाइम बहुत अच्छी तैयारी थी, लॉ पूरा मुझे याद है, तो पास कर लेता है, वो क्यों नहीं किया? लोग ये समझते हैं कि इस दफा जब मैं लॉ दूंगा ना तो वो 1 नंबर ही लेना है। नहीं, पूरे 50 लेने इस दफा भी, वो एडिशनल मार्क्स नहीं लेने जी। आपने दिए थे कभी? हाँ, मैंने एक अटेम्प्ट में 5 पेपर पास किए, और मैंने पास किए 5 पेपर कैफ में। मेरे हमारे टाइम पे पेपर बहुत आसान आते थे। मैंने पास किया ऑडिट, FAR 2, कॉस्टिंग, IT और BMBS, जो आपका 5 पेपर, और लगातार 5 दिनों में 5 पेपर पास किए। लेकिन हमारे टाइम पे पेपर बहुत आसान आते थे। कुछ तो ऐसे होते थे कि वो पूछते थे आपको आता है, हम कहते थे हाँ, मैं बस क्या पूछे आपसे भाई। सर देख लेना, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग इसमें से कुछ ना कुछ सुनो। सवाल लगभग वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या नमूदार हो गया बाजी, आपका सवाल आ गया ओपनिंग स्टॉक वाला, ठीक है, सेट हो गया। सवाल आ गया किसके साथ? ओपनिंग स्टॉक के साथ। सुनो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़े 6000 यूनिट। किस रेट में खरीदे थे? 12.5 में। इस साल यूनिट हमने और परचेज किए, कितने? 21,000। कितने हो गए टोटल? 21 और 6 27, 13.5 रुपए के हिसाब से हमने परचेज किए। क्लोजिंग में कितने रह गए? क्लोजिंग में चर्सियों रह गए 4, बाकी 23 का क्या हुआ? यूज हो गया। ऐसा ऐसा। अब सुनो, फिनिश गुड्स कितने बने? एक यूनिट पे 2.2 kg मटेरियल लगता है,
1 kg कितने का आता है? ये 12 क्या है? स्टैंडर्ड। लास्ट ईयर भी हमने स्टैंडर्ड ब्रीच किया, इस साल भी हमने स्टैंडर्ड ब्रीच किया। डन। अब मेरा एक सवाल है भाई, कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चीजों को वैल्यू करती है, सुनो। अब बता सवाल को अप्रोच कैसे करूं। पहला वेरिएंस निकालूंगा कौन सा? टोटल में हम क्वांटिटी यूज इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मटेरियल इस साल इस्तेमाल हुआ है, कौन सा वाला। आप कह रहे हो ना मैंने इस साल देखना है कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल हुआ कौन सा इस्तेमाल हुआ है भाई? हमारे पास तो ओपनिंग का भी पड़ा है, परचेज भी पड़ा है। ये 23,000 में से कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सुनो, आपने पेपर में ये हमेशा अज्यूम करना है कि मैंने जो स्टॉक इस्तेमाल किया है, यूजेज, वो पुराना वाला पहले इस्तेमाल किया है, नया वाला बाद में इस्तेमाल किया है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि कंपनी अपने स्टॉक को फीफो बेसिस पे वैल्यू करती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब इस्तेमाल की बारी आएगी तो हमारे लिए सबसे सेफ असम्पशन क्या है कि कंपनी ने पहले कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, पुराना वाला फिर नया वाला। ऐसा शुरू हो जाओ। आपके पास सर ये सवाल है 10 नंबर का, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 15 मिनट। कितने? 2 तरीकों से आपने मुझे निकाल के देना है। कौन सा? क्वांटिटी यूज से भी, क्वांटिटी परचेज से भी, प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी, शाबाश। ग्रुप पे भेज दूं? जी मेरा बच्चा। दोनों लोग हैं। कुछ यूनिट, हाँ कुछ यूनिट अलग रेट पे, कुछ अलग रेट। अब देखो मैंने आपको कराया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले सवाल कराया वो सादा चावल थे, पेपर में बिरयानी आ गई। संभालो अब इसको, ठीक है जी। नहीं नहीं, कोई ईपीयू ईपीयू नहीं निकालना है भाई, कहां पहुंच गए हो? शाबाश शाबाश शाबाश। ईपीयू निकलता है जब डब्ल्यूआईपी होता है। इधर कौन सा डब्ल्यूआईपी आ रहा है? बिल्कुल सही, 40,500। चलो साईं। यार ये दानिश मेडिकल सेंटर किधर है? शाह फैसल में है कोई? शाह फैसल में कितने लोग रहते हैं? ये दानिश मेडिकल सेंटर है कोई वहां पे? हैं? कोई है उधर? हाँ, देखा है किसी ने तो यार काम दूं उसको फिर मैं। वो उससे हाथ खड़ा किया, राजर, राजर ने क्या नाम है तुम्हारा?
शाहरुख तुमने ये देखा तुमने? मैं जगह बता देता हूँ, यह है 77A शाह फैसल कॉलोनी नियर अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर। देखा नहीं? ये देखा ना? क्लास के बाद मुझसे मिलना तो मैं कर दूंगा, ठीक है? सवाब का काम है, जाके कर लेना, तुम्हें फायदा भी हो जाएगा जी। टोटल वेरिएंस 40,500, बिल्कुल सही जी मेरे बच्चों। टोटल वेरिएंस 40,500 है, बिल्कुल सही जी। आपको सवाल दिए गए 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और हैं आपके पास। भाई वो देख ले, मुझे नहीं पता यार। बच्चा एडमिट, ठीक है, सब वहां जाके वेरीफाई करना है बच्चा इधर है या नहीं। वेरीफाई करोगे तो फिर हम उसका आगे हिसाब किताब करें, ठीक है? वसीम है? हाँ वसीम, आपने ये शुरू में दोनों इसके पास ग्रुप में ऐड होना शुरू हुआ है बच्चे। अच्छा, अभी ऐड होना शुरू है क्योंकि रात में उन्होंने ग्रुप के लिंक शेयर किया, तो मैंने भी शेयर कर दिया था जिन-जिन ने मांगे थे। अभी कितने ग्रुप्स खुले हैं? 4 से 5 बने हैं। कल 42,000 रुपए का वो आया, बिल आया उसका। इसका मतलब है आईडीज कितनी चल रही हैं अभी? 70 के हिसाब से नहीं ना, ऐसे थोड़ी होगा। वो आधे महीने में भी आया होगा, कुछ पूरे महीने में आया होगा। ये एक लड़की है, वो पहले से ना एफआईआर पढ़ चुकी है, वो यहाँ पे रिफ्रेशर लेने आई तो सर नजर कहते हैं कि पहले अपना पुराना रिजल्ट दिखाओ फिर मैं तुम्हें रिफ्रेशर के लिए कॉल करूंगा। यानी तो ये अल्लाह की कसम है, वाला हिसाब किताब लगा के बैठे हैं, जो आया उसको ही माना। ये मैं क्या करूंगा? ये रेगुलर रिफ्रेशर में ला दो यार, नहीं डेटिंग वगैरह हो गया। कॉस्टिंग है 920, कॉस्टिंग में 920 इंशाल्लाह सेंचुरी 1000 आपको बोला हमारे पास बच्चा देगा ऊपर। चूहा कहाँ से निकला? वो मेरे कमरे का इसलिए तूने बिल्ली शो बनाया है। ये भी है ना बेटा, सामान सारा तेरे पास अपना सामान। ये ना यकीन कर दे तो सामान। एफआरवन की रिफ्रेशर नहीं लगी ना अभी तक। मोबाइल में मुद्दा क्या हुआ है? पता ही नहीं होगा। कल एफआरवन का रिफ्रेशर डाल दो ना, ऑडिट एफआरवन एमएफए खाना सबका हुआ है, क्या कर रहा है? मोबाइल तो मोबाइल आप ही खाने का। ये सरकार ने मोबाइल क्लास मर्ज की दो रश हुआ था।
सब रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं, आपका भी कॉस्ट्यूम हो जाएगा बाद में। बस यही सोच कर मैं बैठा हूँ। चलो जी, हो गया। अच्छा जी यार, अब देखो जितनों से हो गया ना, तो ये टाइम था जिसमें करना था जी। नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही दिया समझाने के लिए। यार इतना ना, मेरी आंखें ऐसी हो गई या ब्लर है? पहले सही था। अच्छा नहीं, फोकस नहीं आउट है वो, शायद बैटरी लो हो गई है। बैटरी तो फुल मैं समझा यार, नजरें गई भाई। हाँ जी, हाँ तो क्या हो गया। चलो जी, माशाल्लाह आज हमने कॉस्टिंग में रेगुलर प्लस रिफ्रेशर मिला के 1000 बच्चा टच कर लिया। करंटली एआरटीटी से 1000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लस रेगुलर 2 सेक्शन में मिला के कॉस्टिंग बढ़ रहे हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच आपके ट्रस्ट के लिए और आपकी फीस के लिए हैं। चलो जी, चलो जी। क्या चीज? नहीं, पार्टी सुनाई नहीं देता मुझे। चलो जी सर, वर्कशॉप नहीं, एक्सपो में नहीं, अब तो ऑनलाइन है ना, घर पे बैठ के लेना वर्कशॉप एंड में। चलो जी सुनो जरा दोस्त प्यारे भाई, सारी चीजें छोड़ के यहाँ देख लो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं निकाल रहा हूँ मटेरियल का टोटल वेरिएंस। पहले बताओ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं? एक यूनिट पे कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए? और 1 केजी कितने का आना चाहिए? कितने हो गई? एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट से भी मैंने 2 टाइप के मटेरियल इस्तेमाल किए। एक मैंने टोटल इस्तेमाल किए 23,000। 23,000 में से ओपनिंग कितना है और न्यू बैलेंसिंग फिगर 17। अब देखो यार, ये सुन लो, ये मैंने यहां लिखा क्योंकि मुझे पता है अभी थोड़ी देर में एक बच्चा पूछेगा ये कहां से आया, तो मैंने उसके लिए लिख दिया। देखो 23,000 यूज हुए हैं, ओपनिंग के 6,000 हैं, तो बाकी कहां से इस्तेमाल हुए होंगे? नयों में से। तो नयों में से 17,000 इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो बताओ था 6,000 कितने में खरीदे थे हमने? 12.5 में। और 17,000 13.5 में। कितना आ रही है? टोटल बताओगे? टोटल बता दो। 304। इसका मतलब है सर मैं 40,500 रुपए ज्यादा खर्चा करके बैठा हूं, ऐसा? अब मैं इसमें से निकाल रहा हूं सबसे पहले मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी, गौर से सुनना मेरे बच्चों, मैं पहले काम करता हूं, मैं क्वांटिटी यूज से निकाल लेता हूं। तो बताओ मेरे पास सर कितने केजी का, कितने रुपए का 1 केजी आना चाहिए था? अच्छा, कुछ मैंने 12.5 के लिए, कुछ मैंने 13.5 के लिए। गौर से सुनना, गौर से सुनना। मल्टीप्लाई बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय, यानी मैंने इधर अज्यूम किया है, कि मटेरियल एट एक्चुअल रेट। ठीक है जी, जो मटेरियल हमने परचेज किया एक्चुअल रेट पे परचेज किया। कितना आ रहा है प्राइस वेरिएंस? टोटल कितना आ रहा है? 6,500 एडवर्स। हाँ सुनो, एक चीज और, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करूं, तो दूसरे तरीके का मतलब यह है कि मेरे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस इस साल जो केजीज परचेज हुए हैं, जो लास्ट ईयर परचेज हुए, तो लास्ट ईयर प्राइस वेरिएंस चार्ज हो गया होगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर कंपनी अपने परचेजेस पे वेरिएंस बनाती है तो सारी परचेज सिर्फ इस साल की लेनी है। तो बताओ मेरे पास इस साल की परचेजेस हैं कितनी? 13.5 वाली हैं। कितनी? यहां 2 हिस्सों में वेरिएंस नहीं निकालना। क्यों? जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर वेरिएंस कब चार्ज हुआ होगा?
लास्ट ईयर, इस साल सर जो हमने परचेज किया उसी पे चार्ज करेंगे कितना, 31,500 एडवर्स, ऐसा या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। अब बताएं सर मेरे पास मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, अच्छा ये बड़ा आसान है सर, कितने आपने सुनो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 2.2 kg के हिसाब से इतना मटेरियल इस्तेमाल हो जाना चाहिए, आपने कितना इस्तेमाल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको 200 में क्यों नहीं बनाया सर, देखें क्वांटिटी आपने लेनी है, रेट का कोई काम ही नहीं है इधर, रेट आपने स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करना है, तो 23 आपने इस्तेमाल किया, वो देखो बस कितना जी, कितना 12,000 एडवर्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टोटल टाई कब होगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल टाई हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है सर अगर आपने क्वांटिटी परचेज से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश की तो चीजें मैच नहीं होंगी, ऐसा है। कितने लोगों ने सवाल बिल्कुल सही कर लिया था और कितने लोगों से इसमें गलतियां हुई, झूठ कोई नहीं बोलेगा, कोई टेंशन नहीं है, जो गलती हुई वो नजर आ गई, रेक्टिफाई कर लोगे अब पक्का। देखो मैं आपको बताऊं सर 17 मार्क्स का क्वेश्चन है पास पेपर में, उसमें लेबर के वेरिएंसेस हैं, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं, मटेरियल के वेरिएंसेस हैं, मटेरियल के वेरिएंसेस 8 नंबर के, ये मैंने एग्जैक्ट थोड़ा बहुत रद्दी बराबर चेंज किया, चीजें वैसे ही डाली हैं, तो क्या 8 7 8 नंबर ले लोगे पेपर में पक्का। 12 को एक्चुअल कॉस्ट समझे, बाकी फिगर सब वही आई, अच्छा चलो ये गलती कर दी, कोई मसला नहीं, एक्चुअल वेटेड एवरेज रेट वाला भी करवा दे सर उर्दू जुबान में दोबारा। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि पॉलिसीज दो ही हैं, या तो कंपनी एक्चुअल रेट इस्तेमाल करेगी या, अब एक्चुअल रेट इस्तेमाल करे तो सर उसने जो परचेज किया वो कितने पे परचेज किया है, 13.5 पे, सही। अगर एक्चुअल रेट इस्तेमाल कर रही है स्टॉक को वैल्यू करने के लिए तो वो अपना रॉ प्राइस वेरिएंस कब कैलकुलेट करती होगी, एट द टाइम ऑफ, मुझे बताओ एट द टाइम ऑफ यूजेज जब मैं प्राइस वेरिएंस निकालूंगा तो मेरे पास सर दो प्राइस वेरिएंस निकलेगी, एक इस रेट वाला एक इस रेट वाला, याद रखना इसमें फीफो वेटेड एवरेज का सवाल नहीं उठता, या तो स्टॉक एक्चुअल रेट पे वैल्यू होता है या किस पे वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रेट पे। मुझे बताओ ये किस रेट पे वैल्यू हुआ है, ये एक्चुअल रेट पे वैल्यू हुआ है सर, तभी आपको 200 में प्राइस वेरिएंस को निकालना पड़ा। अगर कंपनी अपना स्टॉक स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करती तो मैं कहता जिस साल परचेज होता है उसी साल वेरिएंस निकल आता है, ओपनिंग स्टॉक का वेरिएंस कब निकला होगा, पिछले साल, इस साल आपको नए जो है वो परचेज का बैलेंस निकालना है, तो ये अच्छा फिर सर आपने सवाल में दिया वेटेड एवरेज फीफो, ये मैंने जानबूझ के दिया है, बाज औकात एग्जामिनर सीधे तरीके से नहीं बोलता कि कंपनी एक्चुअल रेट पर स्टॉक को वैल्यू करती है, वो क्या कहता है फीफो से कर रही है, वेटेड एवरेज से कर रही है, तो आपने क्या कंसिडर करना है इसको, एक्चुअल रेट, ऐसा है। अब बताओ स्टॉक को वैल्यू करने की दो पॉलिसी, या स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट में एग्जामिनर तुम्हें डायरेक्ट भी कह सकता है एक्चुअल रेट, वेटेड एवरेज भी कह सकता है और फीफो भी कह सकता है, डन कर लोगे। अच्छा जी मेरा बच्चा, जोर से देखो मैं फिर रिपीट कर दूं अल्लाह के वास्ते, जब आप वेरिएंसेस निकाल रहे होते हैं ना तो वेरिएंसेस में आपको अजम्पशन लेनी है, अजम्पशन क्या लेनी है कि पहले कौन सा स्टॉक इस्तेमाल हुआ होगा, ओपनिंग वाला, फिर कौन सा स्टॉक इस्तेमाल हुआ होगा, नया वाला, अदरवाइज यार और कुछ नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होंगी, एक एक वेरिएंस 4 सेगमेंट्स में जा रहा होगा, नहीं करना आप, आपका एग्जामिनर जो काम करता है वो काम करो, ठीक है ना। बड़े हम आगे दोस्त, एक्चुअल रेट को फीफो ऐसे ही होगा, हाँ सर परचेज बेस वाले में मैच नहीं होगा, नहीं होगा मैच, टोटल से मैच नहीं होगा बेटा, ठीक है जी जी। यार देखो एक स्टॉक को वैल्यू करने की पॉलिसी है, वो आप अकाउंटिंग के लिए करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए आप सीधा सीधा वेरिएंस कैलकुलेट करो, हाँ सीधा सीधा, जिंदगी आसान रखो, ठीक है जी। अब देखो वही वही हमारी खोती वही खड़ी है, वेटेड एवरेज से करवा दो, भाई मैं उर्दू जुबान में बात कर रहा हूं, कंपनी चाहे कोई भी मेथड इस्तेमाल करे आपको हर एक यूनिट का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, डन। अगर कंपनी अपने पास पॉलिसी रखती है कि भाई मैंने अपने सारे
जो रॉ मटेरियल खरीदूंगा स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करूंगा, तो इसका मतलब है प्राइस वेरिएंस किस स्टेज पे कैलकुलेट करेगी? परचेज के टाइम पे। ऐसा अगर एक कंपनी कह रही है नहीं मैं यूजेज के टाइम पे कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे बताओ सर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर वो यूजेज के टाइम पे कैलकुलेट करेगा तो याद रखना उसको अपने स्टॉक को कैलकुलेट करना है, रखना है एक्चुअल रेट पे। इस पे एक्चुअल रेट पे रखना है। तो मुझे बताओ एक्चुअल रेट पे क्या करेगा? वो सिस्टम में घुसाता जाएगा स्टॉक? नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए मैं अज्यूम करूंगा कि वो हर ब्लॉक की जो रेट एक्चुअल रेट उसको क्या करेगा? अलग अलग मेंटेन करेगा। वो कुछ भी करे अकाउंटिंग के लिए, वो वेटेड एवरेज इस्तेमाल करे, लेकिन सर वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हर ब्लॉक का रेट क्या करेगा? अलग अलग मैनेज करेगा। तो आप प्राइस वेरिएंस ऐसे ही निकालोगे जैसे आपने ये निकाला है। ठीक है जी, फिर रिपीट कर दूं, अल्लाह के वास्ते वेटेड एवरेज और फीफो को अकाउंटिंग की हद तक रखो। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होगे आपको हर एक ब्लॉक की वेरिएंसेस क्या करने, चाहे अच्छा मुझे बताओ फिर वेटेड एवरेज और फीफो का क्या मसला है? सर वो कह रहा है कि कंपनी अपने पास स्टॉक को रिकॉर्ड करती है किस पे? वेटेड एवरेज पे। तो वही अकाउंटिंग के लिए करती है, हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए रेलेवेंट। क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकाउंटिंग है? नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? एनालिसिस है। क्या ये आप गड़े मुर्दे निकाल रहे हो, बात कर रहे हो कि भाई इतना खर्चा क्यों हुआ, यहां लॉस क्यों आया, ये अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। अब बताओ एग्जामिनर कहे कंपनी स्टैंडर्ड रेट पर स्टॉक को वैल्यू करती है, प्राइस वेरिएंस किससे कैलकुलेट करोगे? परचेज से। कंपनी कहती है एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है स्टॉक को, यूजेज। कंपनी फीफो बेसिस पे यूज करती है, यूजेज। कंपनी वेटेड एवरेज बेसिस पे, इसका उर्दू जुबान में मतलब है यूजेज। ठीक है जी, कर लोगे मैनेज। बड़े एक स्टेप आगे। हमारे पास इस वक्त 25 मिनट पड़े में क्लास खत्म होने, 20 मिनट आपने कहा, बस आपकी खातिर 20 मिनट में ऑफ कर देंगे। जी जनाब। सफेद झूठ क्यों भाई? चलो जी, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दें और ऑफ कर दें। आप मशवरा अपने पास रखें बेटा, इस मशवरे के, इस ओपिनियन के पैसे होंगे। कितने लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं? हाँ जी। ऑडिटर क्या करता है? ओपिनियन देता है ना, ओपिनियन देने के पैसे मिलते हैं। तो बेटा ओपिनियन वहां दो जहां पैसे मिले, अभी नहीं। इधर दे दो। और क्या दे के पैसे मिलते हैं तुम्हें? बोर्ड पे देखो दोस्त, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, फोकस करो बोर्ड पे। एक छोटा सवाल मैं और दे रहा हूं, सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि चीजें याद हैं कि नहीं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया सर हमारे पास। यार एक बात बताओ, एग्जामिनर ने एक दो सवाल पूछा, बहुत छोटा सा हल्का सा सवाल, पुराना सवाल है, लेकिन सामने होगा एग्जामिनर के, कभी भी उठा के पूछ सकता है। सुनो, गौर से सुनो, छोड़ दो सारी चीज 2 मिनट के लिए। एग्जामिनर ने कहा हमने 3000 यूनिट बनाए। कितने? 3000 यूनिट हमारा बजट है। इस बजट पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 48,000 केजीज, क्वांटिटी है ये। ठीक है जी, लेबर लगेगा कितना? 27,000 कैंटे। ठीक है जी, ये है इनकी टोटल कॉस्ट। मुझे आपने ये बताना है एक यूनिट का स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब एक यूनिट पे रॉ मटेरियल कितने केजी लगेगा और 1 केजी कितने का आएगा। डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स लगेंगे, 1 आवर कितने का आएगा। वेरिएबल ओवरहेड कितने आवर्स लगेंगे, 1 आवर कितने का आएगा। मुझे 1 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड चाहिए। शाबाश। हाँ चलो चलो, अब यही यही इस्तेमाल करना है अगले सवाल में। शाबाश बेटा, मुंह के फायर नहीं मारो, करो। सवाल की बात करो।
चलो जी, कर लिया? हो गया? सुनो, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ बच्चों सुनो, एक बात बताओ, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर 48,000 केजी चाहिए, तो इसका मतलब है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी चाहिए? और 960,000 अगर 48,000 केजीज की कॉस्ट है, तो एक केजी की कॉस्ट और एक यूनिट पे 320 का मटेरियल लग रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है इनपुट आउटपुट का? इनपुट मटेरियल होता है, आउटपुट फिनिश गुड्स है। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं एक फिनिश गुड के यूनिट बनाने के लिए 320 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, और एक केजी रॉ मटेरियल कितने का आता है? रॉ मटेरियल का एक केजी 20 का है, फिनिश गुड्स का एक यूनिट 320 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है। पक्का? चलो जी, फिर दूसरा 9 जी, कितने कितना 9 कैंटे ये एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट है। ऐसा अब बताओ एक यूनिट कितने का बनता है फिनिश गुड्स का? 797 का। ऐसा और इसमें मटेरियल कितने का लगता है? इसका मतलब है मटेरियल का एक केजी 320 का आता है, मटेरियल का एक केजी 20 रुपए का आता है, एक यूनिट में मटेरियल 320 का लगता है। ऐसा है? अच्छा जी, अब आओ जरा सर, आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, ये ज़हन में रखना बस। हाँ जी, सवाल पूछूं? अच्छा, इसका मतलब है जब भी एग्जाम में ऐसा बजट आए तो मुझे वेरिएंसेस के लिए पहले स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए, फिर आपने सीधा सीधा इससे वेरिएंसेस निकाल लेना। ठीक है, बड़े दो एक सवाल। अच्छा भाई देखो, जिन लोगों में ना ताकत की कमी है, विटामिन की कमी है, कमजोर लोग हैं, वो ये कोर्स ना लें। ठीक है ना, क्योंकि 2-2 मिनट बाद उनकी बैटरियां बंद हो जाती है, ऑफ दे दें ऑफ दे दें, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना, हर जगह कहेंगे बस थक गए, खत्म। नहीं, आगे देखो भाई, मैं जो बात करता हूँ उसको प्लेन रीडिंग में लिया करो। आप लोग ऐसे हंसते हो, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैंने क्या बोल दिया जी। भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज दो। सुनो, सवाल में देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया चीजों को, गौर से सुनना। यहां आपको ये नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड क्या है, आपको ये बताया गया कि 7,000 यूनिट जब हमने बनाने ना, ये उसका बजट है। आपने बनाए कितने यूनिट? टोटल खर्चा कितने का आया? क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकता हूं कि वेरिएंस कितने का टोटल? नहीं, नहीं, इसका मतलब है सर ये गलत कंपैरिजन होगा। ये बजट है 7,000 यूनिट का, वो अब बताओ मुझे हर एक के वेरिएंसेस चाहिए, क्या करूं मैं? निकालते जाओ, शाबाश, शुरू हो जाओ। ओए यार, क्या मतलब, काम करना है नहीं करना है? जी, बजट से पहले आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेना। ठीक है जी, भाई लाहौर के एक टीचर जो है वो मेरे एमएफए के लेक्चर्स देख देख के हू बहू कॉपी मार रहा है, और मतलब बेशर्मी की हद ही है कि वो ऐसे कॉपी मार रहा है, अनलेस के मुझे आज कांटेक्ट करे, अगर वो लेक्चर सुन भी रहा है मुझसे कांटेक्ट करे, इजाजत ले ले, मैं तो खुशी से इजाजत दे दूंगा। लेकिन बेशर्मी है कि यार एक एक लफ्ज जहां मैं नुक्ता डाल रहा हूँ, जहां लकीर डाल रहा हूँ, वहां सारे वाकयात अपने सुना रहा है, सिवाय इस चीज के कि मेरी दो बेगमात है। ठीक है ना, जो वाकयात सुना रहा हूँ साथ साथ सुनाया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कॉपी करो यार, ये तो कोई लिमिट हो गई है, हैं? हाँ, ये बच्चे ने सही कहा, आप एमएफए की क्लास में बात बोलें ताकि वो समझे। ठीक है, हाँ
नहीं नहीं, मुझे तो यार देखो, मुझे पता कैसे चला, मुझे पता ऐसे चला कि एक बच्चे ने शुरू में यहाँ से एमएफए की क्लासेस ली, उसको, वो लाहौर का बच्चा था, शुरू में 10-12 क्लासें ली, वो यूट्यूब पे डल रही थी, उसके बाद उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है जी, ऊंचे कॉलेज में, ठीक है, नहीं, तो अब उस बच्चे ने मुझे उस दिन एक वीडियो भेजी, कहता सर वाह सर, मैं ये समझ रहा था कि आपने कॉपी किया, लेकिन आपने कुछ सितंबर में लेक्चर दिया है और ये हजरत अब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लेक्चर मैंने देखा, सुना, कोई 5 मिनट की वीडियो थी, मैं दंग रह गया यार, जहां मैंने लकीर लगाई वहां उसने लकीर लगाई, जो मैंने डायलॉग बोला उसने डायलॉग बोला, ठीक है ना, और जो मैंने वाकयात सुना है उसने कहा मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया है। तो मुंह से बोल देना भाई। नहीं नहीं नहीं, अब ये फेसबुक पे अपलोड इसलिए नहीं करना, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बंदा एक अपॉलॉजी, अपॉलॉजी तो नहीं, खैर इजाजत लेने वाली बात कर ले, उस्ताद है, टीचर है, लोग एक दूसरे को सुनते हैं, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से इजाजत ले ले यार, मैं खुद इजाजत दे दूंगा, मसला नहीं है, मैं कहूंगा हूँ बहू कॉपी कर ले, लेकिन कर्टसी होती है कि आप एक मतलब एक बंदे से पूछ लो यार, ठीक है ना। कहता है क्लास में गलत पढ़ा दे, वो गलत पढ़ा दे। नहीं नहीं, असल में वो मेरे 2 महीने पुराने लेक्चर ढूंढ चला रहा है अभी तक। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब हमने ना पढ़ाना शुरू किया, ऑडिट पढ़ाना शुरू किया, मैंने पूरे पाकिस्तान के सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखे, लेकिन किसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कोई कॉपी करने के लायक नहीं है, या तो लोग बहुत ज्यादा कंसाइज पढ़ा रहे हैं, या बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं और फजूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों का कनेक्शन पकड़ा और एक ऐसा सेटअप बना दिया कि यार मतलब काम हो जाए बच्चे का, गोल्ड मेडल आ गया, आ गया वो, उसमें कोई टीचर का सही है रोल होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, बस वो तो इस वक्त हम जो है ना वो हटाने के लिए चला रहे हैं हर बार। एक्सेस कैसे मिला होगा, खरीदा होगा एक्सेस, और क्या किया होगा, 20,000 रुपए का एक्सेस, 18,000 का सबने खरीदा। जी मेरे बच्चों, बड़े आगे हम। हाँ एक्चुअली, जी मेरे भाई।
चलो जी, मैं कह रहा हूं मटेरियल का कितना वेरिएंस आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इन दो फिगर्स को कंपेयर करके वेरिएंस नहीं निकाल सकता? क्यों सर? एक 7,000 के लिए, एक 8,000 की कॉस्ट है। याद रखना पहले दिन का लेक्चर, ठीक है। अब आओ जरा, सबसे पहले मैं मटेरियल निकालूं। सबसे पहले तो एक काम करो, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना दो। इसका मतलब है पेपर में जब भी बजट दिया होगा मैं क्या बना लिया करूंगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। प्यारे भाई 7,000 यूनिट के लिए 56,000 केजी इस्तेमाल हुए, तो बताओ एक यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल लगता होगा? और एक केजी कितने का आएगा अगर 56,952 के आ रहे हैं? 17 रुपए, 100। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट लेबर, सर 7 इंटू 38,500, 5.5 घंटे और 11 वाले 60.5, ₹6 वाले। पक्का? अब हमारे लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं मुझे रॉ मटेरियल के वेरिएंसेस चाहिए, आप कहोगे आपने एक्चुअल में 8,000 यूनिट बनाया, एक यूनिट पे 8 केजी लगना चाहिए, ये रहा, और 1 केजी कितने का आना चाहिए? 17। कितना आ गई? 100 जी जी। एक सेकंड, एक बच्चे ने आवाज दी, दोबारा बताएं। दोबारा बता दूं बेटा? देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस बजट से ये 7,000 यूनिट के लिए बना था, इस बजट से मैंने क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड। इससे पिछला वाला सवाल मैंने इसी लेकर आया था, ये वाला, कि आपको जब भी बजट दिया हो पेपर में, यानी एक यूनिट पे कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, ये नहीं बताया हो, और आपको ये बताया गया हो कि टोटल यूनिट्स पे जो आपने बजट किए उस पे कितना मटेरियल लेबर लग रहा है, तो आप इससे हमेशा क्या निकालोगे? पहले आप ये निकालोगे कि एक यूनिट पे कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 7,000 यूनिट पे जब 56,000 केजी का मटेरियल लग रहा है, तो एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता होगा? 8 केजी। और सर अगर 56,000 केजी 9,52,000 के आ रहे हैं, तो एक यूनिट पे कितने रुपए का, एक केजी कितने रुपए का आता होगा? 17 का। तो मैंने क्या किया, इस बजट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक यूनिट के रेट पे। ऐसा कितने लोगों ने सबसे पहले ये काम किया? सवाल पक्का? क्लियर? अब बताओ, मैंने जब एक यूनिट पे निकाल लिया सब कुछ, अब सारे वेरिएंसेस मेरे लिए निकालना आसान हो गया। पक्का? तो बताओ 8,000 यूनिट इंटू 8 केजी इंटू 17, 108। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? ना ऐसे नहीं सर, मेरे पास 67,000 केजीज हैं, और एक केजी का पता नहीं क्या रेट है, लेकिन 1105,000 कितना? ये आ गया बैलेंसिंग रेट, वेरिएंस, ये वेरिएंस है। इसमें सबसे पहले आप बताओ क्वांटिटी परचेज या क्वांटिटी यूज? अल्लाह के बंदो, इधर एक ही क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी यूज एक ही क्वांटिटी है। अब वो परचेज भी होगी, वो यूज भी होगी, ठीक है ना? एक केजी कितने का आना चाहिए था? आपने कितने का लिया? मल्टीप्लाई बाय कितना जी? सस्ता लिया आपने मटेरियल, फायदा हो गया। फिर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, 8 केजी में हो जाने चाहिए थे, आपने 3,000 केजी एक्स्ट्रा लगा दिए, इंटू 17। यही है क्या? ये दोनों मिला जुला और हिला के इसके बराबर बनना है? ये पहले कैलकुलेट कर लो ताकि हम आगे बढ़े। कितने लोगों ने सवाल सही किया है?
मतलब ये वेरिएंसेस सही निकाल लिए, नहीं हुआ, कहाँ गलती की थी? ये इसमें गलती की थी। अच्छा देखो, एक एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब नहीं आए ना पूछना जरूर है, ठीक है, पूछना जरूर है, रुकना नहीं है, सही है। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि मैं सवाल पूछूंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या लगे, नहीं, ये शायनेस अपने अंदर से निकालनी है सब ने। आपने आगे जाके ऑडिट करना है, ऑडिट में 90% काम किस पे होता है? इंक्वायरी पे होता है, पक्का? ये क्लियर हो गया बेटा, आप कर लोगे मैनेज? अच्छा जी, दूसरा 80% सही करा है, ये परसेंटेज कैसे निकाली हैं? हैं? अच्छा शाइनेस खत्म कर दिया आपने, मजाक उड़ा दी, लानती लानती। सही कह रहा है यार, ये बच्चे को जवाब मुझे इनकरेज करना चाहिए ना, लेनी नहीं चाहिए इसकी। अब बताओ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जी 8000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, हर यूनिट पे कितना लेबर, कितने घंटे, और 1 घंटा कितने का, क्या आ रही है? एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? जी सर 45,000 आवर्स एट द रेट पता नहीं कितना, लेकिन बराबर किसके, 540, कितना आ रहा है सर? ये 12 आ रहा है, ऐसा कितना जी? एडवर्स, अब बताओ मेरे बच्चों, इस एडवर्स में दो पार्ट्स, जो केजी जो आर आपने खरीदना था 11 में, आपने खरीदा 12 में, 45,000 आवर्स पे कंपनी को नुकसान हुआ 45,000 रुपयों का। फिर सर 8,000 इंटू 5.5 इतने आवर्स में काम हो जाना चाहिए था, आपने 45,000 आवर्स ले लिए, 1000 ज्यादा ले लिए, मल्टीप्लाई बाय 11 कितने, ऐसा? वेरिएबल ओवरहेड का खुद कर लोगे या वो भी करा दूं? पक्का? कौन सा वाला, लेबर वाला दोबारा रिपीट कर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तुम लोगों ने ये सही बना लिया 10 सवाल, इसके बाद तो सवाल नॉर्मल हो गया ना यार, इसके बाद तो नॉर्मल सवाल बन गए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आपको मैंने ये पहला सवाल क्या कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड में देखो, मैंने हमेशा आपको क्या दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, और साथ में क्या दी, एक्चुअल कॉस्ट, और मैंने कहा वेरिएंसेस निकालो। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, पहली दफा मैंने सेटअप चेंज किया, क्या किया उसके अंदर, मैंने आपको दे दिया बजट, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या दे दिया, बजट दे दिया। तो इससे सबसे पहले काम क्या करना था आप, अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कैसे निकाला इससे, भाई ये पूरा बजट 1 यूनिट का नहीं है, कितने यूनिट का है, 7,000 यूनिट का। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं 1 यूनिट का मैं स्टैंडर्ड निकाल लूं। बताओ 7,000 यूनिट पे कितना मटेरियल लगेगा, 56 का। तो बताओ 1 यूनिट पे कितने केजी मटेरियल लगेगा, 8 केजी। अब बताओ 56,000 केजीज 952,000 के आएंगे, तो रेट निकाल लो कितना आ रहा है सर, 17 आ रहा है, ऐसा? अब एक बात बताओ, मेरे पास 1 यूनिट पे 8 केजी मटेरियल और 17 रुपए केजी का लगेगा, ऐसा? अब मैं अगर आपसे कहूं हमारे एक्चुअल 8,000 यूनिट बने, तो बताओ 8,000 यूनिट पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था, 8 केजी और 17 रुपए का 1 केजी, ऐसा? कितना मटेरियल लगना चाहिए था, हमने लगा कितना दिया, हमने लगाया 67,000 केजीज 11,05,000 के, 67,000 केजीज 11,05,000 के। मुझे बताओ ये कर लोगे मैनेज, पक्का? अच्छा मैं आपको 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, लेकिन मसला ये आप में से आधी क्लास जो है वो अभी नहीं, होमवर्क आपकी अब मर्जी है, ठीक है ना, आप करो या ना करो आपकी मर्जी है, मैं आपको जलील करूंगा, फर्क कोई नहीं पड़ना, आपने खुद करना कर लें, थोड़े टाइम में आपको आई कैप जलील कर देगा, ठीक है ना। तो जहां आपको जो जिस जगह से जिल्लत का जो है ना वो हो, वो कर लीजिएगा। ग्रुप पे रिफ्रेशर वालों का जो ग्रुप बना है उस पर सब आ गए रिफ्रेशर वाले,
कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो ग्रुप पे नहीं है? एक बच्चा ऐसा है, 2 रिफ्रेशर के ग्रुप पे नहीं हो, बाकी सब है पक्का? तो मैं ग्रुप पे तुम लोगों को 2 सवाल भेज देता हूं, ठीक है? अच्छा जी, दूसरी चीज ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो पेट्रोल की तरह है। आपने टंकी बंद नहीं की, उड़ जाएगा ये सब कुछ, ठीक है जी? तो टंकी बंद कैसे करनी है आपने? आज जाके आपने सबसे पहला काम ये किया कि क्लास में जितने आज हमने सवाल सॉल्व किए सब आपने जाके रिपीट करने दोबारा, ठीक है जी? दोबारा खुद से कर लेना। आज हमने सवाल किए कितने? 4 के 3 किए। सबसे पहले हमने आते एक सवाल किया छोटा सा, ये आप घर जाके देख लेना दोबारा। फिर हमने एक छोटी सी डिस्कशन की, दूसरा सवाल किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। 5 सवाल आज हमने किए छोटे बड़े मिला के, ठीक है? घर जाके एक दफा फिर से कर लेना। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं 5 टॉपिक आपके स्ट्रांग है ना, किसी का बाप आपको इस पेपर में फेल नहीं कर सकता। आपका ब्रेक इवन स्ट्रांग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है, प्रोसेस कॉस्टिंग स्ट्रांग है। सर ये 4 आपके की टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, ठीक है जी? मेन और की टॉपिक्स 4, पांचवा भी नहीं कह रहा। ये 4 टॉपिक स्ट्रांग है, किसी का बाप आपको फेल नहीं कर सकता। और ये 4 टॉपिक वीक है ना, तो किसी का बाप भी आपको पास नहीं कर सकता, ठीक है? ये आपके ऊपर है, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच जी।